वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स। कौन सी मैथ्स है? बोर्ड मास। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12। अब एक्सरसाइज नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट? राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको यहाँ पे बेस बताना है और एक्सपोनेंट बताना है। आए समझ में? क्वेश्चन में क्या निकालना है? आपको बेस निकालना है और एक्सपोनेंट निकालना है। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन देखिए कैसा है, क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 की पावर 9। क्या दिया गया है? 7 की पावर 9। तो स्टूडेंट मैं आपको समझा दूं, इन 7 की पावर 9 द बेस इज 7। यानी ये जो दिया गया है ये क्या है? आपका बेस है और पावर जो है एक्सपोनेंट है। तो देखिए लिखा हुआ है 7 जो है ये वाला, ये कहलाता है बेस, और जो 9 है पावर जो है वो कहलाता है एक्सपोनेंट। तो इसलिए लिखा यहाँ पे क्या लिखा? इन 7 की पावर 9 द बेस इज 7 एंड द एक्सपोनेंट इज 9। स्टूडेंट क्लियर आप लोगों को? अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? √3 की पावर 4। √3 की पावर 4। तो जो √3 जो दिया गया है ये आपका है बेस, और जो पावर है वो है आपका एक्सपोनेंट। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? इसलिए यहां पे क्या लिखा? इन √3 की पावर 4 द बेस इज √3 एंड द एक्सपोनेंट इज 4। यानी पावर जो होती है वो कहलाती है एक्सपोनेंट, और जो पावर के नीचे जो होता है वो कहलाता है आपका बेस। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? अब इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2/3 पावर -7। तो 2/3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सपोनेंट। तो देखिए क्या लिखा? इन 2/3 माइनस की पावर 7 द बेस इज 2/3 एंड द एक्सपोनेंट इज -7। आ रहा है स्टूडेंट समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? √2 की पावर 0। तो √2 क्या हो जाएगा आपका? बेस, और 0 क्या हो जाएगा आपका? एक्सपोनेंट। तो इन √2 द बेस इज √2 एंड द एक्सपोनेंट इज 0। आए स्टूडेंट समझ में? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला? बेस निकाला और एक्सपोनेंट निकाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करना है आपको। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो था उस फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बनाना है फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो आपने लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। कितने 3 है? 1 2 3 4 5 इज 3 की पावर 5। तो ये बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आए स्टूडेंट समझ में? जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको इंटू करो, पावर में जो वैल्यू आ रही जैसे 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 आ गया। आ रहे स्टूडेंट समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखो इसी का क्या दिया गया है? √5 √5 √5 √5 √5 √5। तो आपने लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ √5 एक बार, दो बार, तीन बार, 4 5 और 6। तो दिस इज √5 की पावर 6। आए स्टूडेंट समझ में? कि देखिए बेस में क्या, बेस कैसे निकाला जाता है, एक्सपोनेंट कैसे निकाला जाता है, और एक्सपोनेंशियल कैसे निकाला जाता है। 3 क्वेश्चन करे भी हमने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 1/7 × 1/7 × 1/7। इसका एक्सपोनेंशियल निकालना है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/7 × 1/7 × 1/7 इज 1/7 की पावर 3। आया समझ स्टूडेंट आप लोगों को इतना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है? सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वही सेम टू सेम करना है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है? 6 की पावर 3, 6 की पावर 5 एंड 6 की पावर 2। तो आपने क्या किया? सबको क्वेश्चन को लिखा। अब यहाँ पे देखिए 6 और 6 कॉमन है, तो आपने कॉमन ले लिया। जब आपने 6 कॉमन लिया तो पावर जो क्या होती है? प्लस होती है। तो देखिए 3 + 5 + 2, तो कितना हो जाएगा? 5 + 3 8, 8 + 2 10, 6 की पावर 10। यहाँ पे वैल्यूज जितनी भी हैं सब सेम है, इसलिए ये चीज हमने कॉमन ले ली तो पावर क्या होता है? प्लस होता है। आया स्टूडेंट्स समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड वाला।
क्या दिया गया है, -3 की पावर 2 इंटू -3/8 की पावर 5 इंटू -3/8 की पावर 6। तो यहां देखिए, यहां भी -3/8 दिया है, यहां पे -3/8 दिया है, यहां पे -3/8 दिया गया। तो आपने क्या किया, 3/8 कॉमन ले लिया। क्या किया स्टूडेंट, 3/8 आपने कॉमन लिया। जब आपने तीनों टर्म आपने कॉमन ली तो पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है, जैसे 2 + 5 देन +6। अब आपने इन तीनों को सॉल्व किया तो कितना आया, 5 + 2 7, 7 + 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 13। आ रहा है स्टूडेंट समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसी का क्या दिया गया है, √13 डिवाइड बाय √3 - 9। √3 पावर कितनी है, 13 है, डिवाइड बाय √3 - 9। ये 3 है, ये भी 3 है, लेकिन यहां पे क्या दिया गया है, डिवाइड में दिया गया है। जब ये डिवाइड में दिया गया, डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में, तो इसको अपन अपॉन में लिख दिया। तो ये अंदर ये क्या आ गया, √3 पावर 13 √3 पावर -9। अभी माइनस का 9 डिनोमीटर में। अब डिनोमीटर की चीज अगर आप न्यूमेटर में लेके जाओगे तो अगर पावर माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है, अगर प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है। तो अभी डिनोमीटर वाली चीज को, ये पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूमेटर में लेके जाएंगे तो ये माइनस में है, किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों सेम है, ये भी √3 ये भी √3, दोनों आपने क्या कि कॉमन ले लिया है। जैसे ही आपने यहाँ कॉमन लिया तो क्या आ गया, √13 प्लस मतलब √3 13 + 9, √3 कॉमन लिया तो पावर क्या हो गई आपकी, प्लस हो गई। जैसे आपने इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 22 आ गया, √3 पावर 22। इसके बाद आए आप फोर्थ क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, 2 की पावर 4 - 3। स्टूडेंट जब इस फॉर्म में अगर पावर होती है तो क्या होता है, पावर इंटू होती है। अगर इस फॉर्म में, जैसे ये क्वेश्चन इस फॉर्म में होता 2 की पावर 4 देन 2 की पावर -3, तो क्या होता, 2 कॉमन लेना पड़ता आपको और फिर इसको ऐसे स्टेगे शो करना पड़ता 2 4 - 3। लेकिन अगर इस फॉर्म में अगर पावर आती है तो पावर इंटू होती है। अगर इस फॉर्म में आती है तो पावर या तो प्लस होती है या फिर माइनस होती है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का, तो प्लस माइनस होगी पावर। यहाँ पे क्या होगा, ये इंटू होगी, तो 4 × 12, तो ये हो गया आपका जो आंसर आया क्या है, 2 की पावर -12। स्टूडेंट इतना क्लियर, जो आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक्सप्रेस 7 to 9 एज अ पावर ऑफ 3। अब पावर ऑफ 3, तो यानी देखिए सबसे पहले एक्सप्रेस 7 to 9 एज अ पावर ऑफ 3, जो भी हम करेंगे किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो आपने क्या लिखा स्टूडेंट, आपने लिखा सबसे पहले 7 to 9 लिखा। अब देखिए 7 3 की टेबल में आता नहीं है तो आपने क्या किया, किससे, 3 2 6, 1 इधर कर दिया गया, 3 4 12, 3 3 9। आया स्टूडेंट समझ में। फिर किस जाएगा, 3 से, 3 8 24। स्टार्टिंग में हम दो नंबर एक साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर बीच में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमको 0 लगाना पड़ेगा। तो 3 8 24 और 3 1 3। फिर हमने लिया 3 से, तो 3 2 6, बचे कितना 2, तो बन गया 21, 3 7 21। आ रहा है स्टूडेंट समझ में आप लोगों को। फिर इसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने लिया 3, तो 3 9 27। फिर हमने 3 से लिया, 3 3 9 होता है, तो फिर 3 से लिया तो 3 1 3 है। तो 7 to 9 का क्या आया, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। कितने 3 है, 1 2 3 4 5 6। तो 7 to 9 = 3 की पावर 6। आया स्टूडेंट समझ में आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है स्टूडेंट आप लोगों को कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर। यानी जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको शो करना है प्राइम फैक्टर में। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 108 का एलसीएम लिया। जैसे 108 का एलसीएम लिया तो देखिए कैसे करा, 2 2 5 10 और फिर 2 4 8। फिर गया 2 से, 2 2 4, 1 इधर आ गया 14 मिल गया, 2 7 14। फिर किस जाएगा 3 से, 3 9 27। फिर किस जाएगा 3 से, 3 1 3 3 9। फिर 3 1 3। फिर आपने लिया किसको, 192 को, 2 9 18, 1 इधर आ गया, 2 6 12। फिर किस जाएगा 2 से, 2 4 8। फिर 1 इधर आ गया तो क्या बन गया 16। तो देखिए 2 8 16। आ रहे स्टूडेंट समझ में आप लोगों को। फिर आपने क्या किया, फिर 2 से लिया। अब आपने 2 से लिया तो 2 2 4 और 2 4 8। आ रहे स्टूडेंट समझ में आप लोगों को। फिर आपने लिया 2 से, तो 2 1
2, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर आपने लिया 2 से तो 2 6 ज़ा 12, फिर आपने लिया 2 से तो क्या 2 3 ज़ा 6, फिर आपने किससे लिया 3 से तो 3 1 ज़ा 3। आइए स्टूडेंट समझ में आप लोग इतना। अब देखिए इसको करना कैसे है, फिर आपने किया 108 लिखा, 108 में कितने 2 आए थे, 1 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको आपने जमाया, ये कितने 2 है तो 2 की पावर 2, ये कितने 3 है तो 3 की पावर 3। फिर 192 लिखा आपने, 192 में कितने 2 आए थे, 1 2 3 4 5 6 लिखे और 6 लिखे, और यहाँ पे जो इंटू 3 अकेला आया था तो 1 लगा दी, पावर लगा दी। अब इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट का बोला है, तो प्रोडक्ट का बोला है तो क्या करोगे आप लोग, 108 इंटू 192, तो आपने क्या किया, पहले 108 में क्या है 2/2 है तो लिख दिया 2/2, 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 लिख दिया आपने, फिर इंटू 2 की पावर 6 लिखा, फिर 3 की पावर यहाँ शो कर दिया 1। अब इसके बाद देखिए 2 कौन से, ये है 2 और ये है 2, ये दोनों मैंने कॉमन लिया, जब हम कॉमन लेंगे तो पावर क्या होता है, प्लस होती है, तो 2 + 6 8 हो गया। यहाँ पे 3 क्या है, कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया तो पावर क्या होगी, प्लस होगी, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने आप लोगों को समझाया कि पावर प्लस कब होती है और पावर इंटू में कब होती है। स्टूडेंट आ रहा है आप लोगों को समझ में, आप लोगों को भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या दिया है, सेम टू सेम है, 363 इंटू 132। सबसे पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, 363 को, तो देखिए आपने लिखा 363 लिखा, किससे जाएगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर जाएगा 11 से, 11 1 ज़ा 11, 1 बचा 1 इधर आ गया, 11 1 ज़ा 11, फिर किस जाएगा 11 से तो 11 1 ज़ा 11। आए स्टूडेंट समझ में। फिर आपने क्या किया, 132 को किया, किसको किया 132 को, तो देखिए 2 6 ज़ा 12, 1 इधर आ गया तो 2 6 ज़ा 12, कितना आया स्टूडेंट 66 आ गया, फिर 2 से दिया तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 आया स्टूडेंट समझ में। फिर जाएगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, अब किस जाएगा फिर 11 से तो 11 1 ज़ा 11। देखिए अब क्या किया मैंने, लिखा सबसे पहले 3 6 3 लिखा इज इक्वल टू 3 इंटू 11 इंटू 11, तो 3 सिंगल है, सिंगल शो कर दिया, 11 2 है तो 11 की पावर 2 कर दिया। फिर लिखा 132 तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, अब 2 कितने यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 2 आ गया, 3 अकेला है तो 1 आ गया, 11 कितना अकेला है। इसके बाद क्वेश्चन बोला है प्रोडक्ट, तो आपने शो करा, सो 363 इंटू 132 इज इक्वल टू 3 इंटू 11 पावर 2 शो करा पहले, फिर 2 पावर 2 शो करा, फिर 3 शो करा, फिर 11 शो करा। आया स्टूडेंट समझ में। अब इसके बाद क्या किया, जो सबसे पहले जैसे ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर भी कितनी 1 है तो 1 + 1 2 हो गया। इसके बाद 11 की पावर 2 है, ये 11 की पावर कितनी 1 है तो 2 + 1 3 हो गया। फिर 2 की पावर 2 अकेला है तो 2 की पावर कितना आ गया 2 आ गया। आए स्टूडेंट समझ में। एक्सरसाइज नंबर 12 में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आए स्टूडेंट समझ में। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 13। एक्सरसाइज नंबर 13, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहां दिया गया √27, कितना दिया स्टूडेंट √27। बहुत आसान क्वेश्चन है इसका, √27। देखिए अब सॉल्व किस तरीके से करना है आपको। क्या दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 13 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म √27। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ √27 इज 27 की पावर 1/2। 1/2 ये जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म कहलाता है रेडिकल फॉर्म और ये कहलाता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अंडर की ये जो दिख रहा है इसका मतलब होता है अंडर रूट। क्या मतलब होता है अंडर रूट। इसकी जो वैल्यू होती है पावर क्या होती है 1/2 होती है। यहां कुछ नहीं है तो हम 2 मान लेते हैं, तो √27 की वैल्यू क्या आ गई। जो अगर आपको इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में तो क्या आएगा 27 की पावर 1/2। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4√156। 4√156। अब आपने लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 4√156 इज 156 की पावर 1/4। जो वैल्यू बाहर होती है वो अपॉन में आती है। आया समझ में। ये जो फॉर्म कहलाता है कौन सा कहलाता है रेडिकल फॉर्म। ये कौन सा कहलाता है ये जो कहलाता है कौन सा फॉर्म कहलाता है रेडिकल फॉर्म कहलाता है। और ये जो कहलाता है आपको कौन सा कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है।
फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट। अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस एज रेडिकल, एक्सप्रेस एज रेडिकल। अब रेडिकल्स में क्या है, तो क्या दिया गया है, 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/5 आपने लिखा रेडिकल्स ऑफ 7 की पावर 1/5 इज, इसको आपने बना दिया रेडिकल में तो 5√7 आया स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जाना है क्या था स्टूडेंट, 4/156 था। ये जो फॉर्म है ये है आपकी रेडिकल, इसको आपको एक्सपोनेंशियल में बनाना है तो जो भार होता है ना वो अपॉन में आ जाता है, जो भार वैल्यू होती है वो पावर की पावर अपॉन में आ जाती है। जैसे यहां लिखा मैंने 1/4 लिखा। अब ये इसमें क्या था 7 की पावर 1/5 तो ये अंडर तो लगेगा लेकिन जो 5 है वो कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। आए स्टूडेंट समझ में। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 8/15 के पावर 3/5 आपने लिखा रेडिकल ऑफ 8/15 3/5 तो ये वाला जो है ये आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा अंदर, तो आपने लिखा √5 8/15 के पावर 3 आ रहा है स्टूडेंट समझ में। जो ऊपर जो पावर होती है वो अंदर आ जाती है, जो नीचे होती है डिनोमिनेटर में होती है वो पावर बाहर आ जाती है। आया स्टूडेंट समझ में। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहां दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ में क्या दिया है, 100 की पावर -3/2, 100 की पावर -3/2। तो आपने क्या किया, अब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर न्यूमेटर वाली चीज को अगर डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर जो अगर माइनस में होती है तो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो ये न्यूमिनेटर में है तो मैं कहां लेके आऊं इसको, डिनोमिनेटर में। तो ऊपर मुझे क्या शो करना पड़ेगा, 1 शो करना पड़ेगा। तो माइनस का है, नीचे आके किसको हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर, क्योंकि अगर 10 को अगर मैं 2 बार इंटू करूंगा कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल, बचे कितना 1/10 की पावर 3 बचा। ये बाहर जो वैल्यूज दी गई है ना वो आ गया। अब ये 10 की पावर 3, अगर मैं 10 को 3 बार इंटू करूंगा तो कितना बनेगा 1000। आया स्टूडेंट समझ में आप लोगों को। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1/16 पावर -1/2। अब मैंने क्या किया कि देखिए अगर मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करूंगा, नंबर्स को इंटरचेंज करूंगा तो पावर का जो साइन है वो इंटरचेंज होगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, 16 ऊपर ले गया, 1 नीचे लेकर आया, न्यूमेटर डिनोमिनेटर में गया और डिनोमिनेटर न्यूमेटर में आ गया। तो क्या होगा, जब माइनस में था वो किस में बन गया, प्लस में बन गया। 1 से कोई मतलब नहीं होता, 1 अगर डिनोमिनेटर में है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ऊपर 1 है तो उसकी वैल्यू होती है। यहाँ 16 दिया, 16 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है, ये वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल, बचा कितना 4 की पावर 1 बचा। ये क्वेश्चन समझ में आया आप स्टूडेंट आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, सिंप्लीफाई। क्या दिया स्टूडेंट, सिंप्लीफाई। तो यहां दिया गया है 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 3/2 आ रहा है स्टूडेंट समझ में। हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया। किसको कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन ले ली। जैसे हमने 3 को कॉमन लिया तो जो पावर है वो हो जाएगी प्लस में जाएगी, 1/2 प्लस 3/2 आ रहा समझ में। यहाँ स्टूडेंट एलसीएम कितना आएगा, यहाँ एलसीएम आएगा स्टूडेंट 2 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, 2 एलसीएम आए। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, अब 2 से 2 कैंसिल, बचे कितना 1, 1 के इंटू 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना बचा, 3 बचा। एलसीएम देने का तरीका क्या होता है, पे नीचे वाले टर्म को डिवाइड दो, उसका जो आंसर बचे उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बचे कितना आपके पास 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 3 की पावर 9 आएगा। स्टूडेंट इस फॉर्म में जो होता है, अगर नंबर्स वैल्यू सेम होता है तो पावर हमेशा प्लस होती है, लेकिन अगर इस फॉर्म में आ जाए पावर तो पावर हमेशा याद रखना इंटू होती है, लेकिन अगर इस फॉर्म में आ रही पावर तो पावर क्या होगी, प्लस होगी। आ रहा है स्टूडेंट समझ में। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना दिया है, 64 की पावर 1/3 इंटू 64 की पावर 2/3 इंटू 64 की पावर -4/3 दिया है। आया स्टूडेंट समझ में। अब 64 किसकी पावर में 3 आता है, वो होता है 4 की पावर 3 में आता है। अगर बाई चांस यहाँ 2 होता तो मैं 2 के रिस्पेक्ट में देखता, लेकिन मुझे यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में देखना है, 3 के में देखना है। तो 4 की पावर 3, अगर 4 को मैं अगर 3 बार इंटू करूंगा, 4 को अगर मैं 3 बार इंटू करूंगा तो कितना बनेगा स्टूडेंट, 64 बनेगा। 4 को 3 बार इंटू करूंगा कितना बनेगा, 64 बनेगा। 4 को अगर मैं 3 बार इंटू करूंगा कितना बनेगा, 64 बनेगा। अब ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल, 3 से ये वाला 3
कैंसिल। आ रहा है स्टूडेंट्स में, यहाँ कितना बचा 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर कितना बचा 2 बचा, यहाँ कितना बचा 4 की पावर -4 बचा। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, आपने क्या किया 4 कॉमन ले लिया। जिसे आपने 4 कॉमन लिया तो बचा कितना 4 के 1 प्लस 4 की पावर 2 माइनस 4 की पावर मतलब -4 बचा आपका, ठीक है ना। अब इन दोनों को प्लस किया तो 2 + 1 कितना होगा 3 होगा और -4, 3 में से -4 जाएगा कितना बचेगा -1। अब -1 क्यों बचेगा, क्यों माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब ये चीज क्या न्यूमरेटर में, अगर न्यूमरेटर को हमें डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो माइनस में पावर है किस में जाएगी, प्लस में बन जाएगी। स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।